हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त एसके आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अब हम देर नहीं करते हुए उन क्वेश्चनों पर चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में एग्जामों के अंदर आए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पीछे परसों के जो क्लास हुई, क्लास संस्कृति की, उसमें गलत बता दिया गया था। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए कि इसके अंदर क्या आएगा। तो पीरों की प्रशंसा में जो गाए जाने वाला गीत है, एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर का साइज जो है वो चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि पीरों की जो प्रशंसा में गाए जाने वाला जो धार्मिक गीत है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर पिछली क्लास में बता दिया गया था वो हरजस बता दिया गया था, लेकिन इसका सही आंसर होगा जकड़िया। क्योंकि हरजस जो है, हरजस एक दो जो रामकृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करने के लिए भी ये भक्ति गीत में भी गाया जाता है हरजस। दूसरा, ये जो हरजस है ये जब कोई व्यक्ति पूर्ण आयु लेकर के जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके जो गीत गाए जाते हैं वो भी हरजस गीत होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे जो जलाल है, ये जब स्त्रियां बारात का डेरा देखने जाती है, तब जब वर का जब डेरा देखने जाती है तो स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, वधू पक्ष की जो स्त्रियों के द्वारा, तो वो कौन सा है? जलाल है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा उसके अंदर। बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई भाई? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यानी ऑप्शन इज ए, दयाराम साहनी ने कब की भाई? 1921 के अंतर्गत की, दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपास के द्वारा है भाई, उपास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? तो बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर अन्य? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कहाँ पर, इन्होंने किस पद्धति से त्यागा? तो बात करते हैं, इन्होंने जो त्यागा अंतिम दिनों में वो जैन समुदाय के अंतर्गत एक होती है संथारा नामक एक जो होती है प्रथा होती है, संथारा प्रथा जो होती है उसके अनुसार, संथारा प्रथा के अनुसार उन्होंने अपने शरीर त्यागा। इसके अलावा बात करेंगे ये कहाँ चले गए थे अंतिम दिनों में? तो ये जैन मुनि थे। जैन मुनि कौन भाई? जैन मुनि थे भद्रबाहु के साथ ये भद्रबाहु जो थे जैन मुनि, इसके साथ ये चले गए थे सवर्ण बेल गोला चले गए थे। और सवर्ण बेल गोला जो है वहाँ पर चले गए थे। और अंतिम दिनों में ये किसके साथ? जैन मुनि जो भद्रबाहु हुए उनके साथ ये कहाँ चले गए? सवर्ण बेल गोला के अंदर चले गए। और सवर्ण बेल गोला के अंदर इन्होंने जैन समुदाय के अंतर्गत एक प्रथा है संथारा प्रथा, उनके अनुसार इन्होंने क्या किया भी? उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा क्वेश्चन है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर। ये किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी भीम के मध्य, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, मोहम्मद गौरी जयसिंह के मध्य, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के मध्य। तो ये लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, यानी दो युद्ध लड़े गए 1191 वाला। और इसके अलावा बात करते हैं 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध लड़ा गया, जबकि 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया। आपने युद्ध वाली क्लास में देखा होगा इन दोनों युद्धों को। बात करते हैं नेक्स्ट पर, बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि बंगाल के मुगल साम्राज्य, यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो मुर्शीद कुली खान ने। किसने किया भाई? मुर्शीद कुली खान ने, सादत खान ने, सरफराज खान ने और अन्य।
यानी बात करेंगे किसने किया, तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, मुर्शीद कुली खां। और कब किया, 1717 ईस्वी के अंदर मुर्शीद कुली खां ने किया बंगाल को। इसके अलावा नेक्स्ट पर बात करते हैं, आप हमें बताएंगे कि ईस्ट में जो था वो मुगल सम्राट कौन था। बात करेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो कब बना भाई, 1853 को, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। कब बना भाई, तो ये बना 1856 ईस्वी में, यानी 1856 ईस्वी में बना। और कब यह पारित किया गया, तो ये जो बना ये बना भाई 26 जुलाई 1856 को बना। कब बना, 26 जुलाई 1856 को बना। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई भाई, तो 1877 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। तो इन्होंने कब अपनाई भाई, तो इन्होंने अपनाई 1858 ईस्वी में। यानी 1858 ईस्वी में क्यों अपनाई, इसका भी कारण था 1857 की जो क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इसको समाप्त कर दिया गया और एक अधिनियम आया कौन सा, 1858 वाला। और इस 1858 अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया भाई, ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका शासन समाप्त करके सीधे किसके अधीन कर दिया गया, अब शासन जो था वो ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसके अधीन कर दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं, अब जो फूट डालो राजगृह की जो शासन था, राजगृह नीति, ये जो नीति थी ये लोगों को धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर क्या करना था अभी, विभाजित करना था। क्या करना था, विभाजित करना था। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आपको यहाँ से मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे 1833 में भी एक्ट आया था। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, कौन कौन से अधिनियम आए, उनके बारे में बात हम एक वीडियो में भी करेंगे आगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला वो कितने वर्षों तक चला। यानी इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला वो कितने वर्षों तक चला, 4 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 2 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला, पहला 2 बार गृह युद्ध हुआ इंग्लैंड के अंतर्गत। एक तो 1641 से लेकर के 1642 से लेकर के 1651 तक चला। यानी 9 वर्षों की इन अवधि के अंतर्गत 2 बार चला। कितना, 2 बार चला। एक तो चला 1642 से लेकर के 46 तक, 1642 से लेकर के 46 तक चला। और दूसरा जो चला वो दूसरा जो हुआ ये तो था फर्स्ट, और जो सेकंड हुआ वो हुआ 1648 में। यानी सबसे लंबा कौन सा चला भाई, सबसे लंबा ये चला, यानी 1642 से 46 तक, यानी कितने साल, 4 साल चला। कितने साल चला भाई, 4 साल चला। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो इस पर बात करें तो पश्चिमी एशिया से आए, या पूर्व एशिया से आए, या केंद्रीय एशिया यानी मध्य एशिया से आए, या दक्षिण एशिया से आए। तो कहाँ से आए भाई, तो बात करते हैं कि जो आर्य आए वो केंद्रीय एशिया से आए। कहाँ से आए भाई, केंद्रीय एशिया से आए। यानी अपना आंसर कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। तो भाई किस काल में हुई, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में। तो जो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो हुई वैदिक अवधि में। कब हुई भाई, वैदिक अवधि में हुई। और वैदिक अवधि जो मानी जाती है वो कब से कब तक मानी जाती है, वैदिक अवधि मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस वैदिक अवधि के अंदर क्या हुई भी, रामायण और महाभारत की रचना हुई। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा,
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना भाई किसने की? हर्षवर्धन ने की, चंद्रगुप्त ने की, समुद्रगुप्त ने की, या ब्रह्मगुप्त ने की? किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई भाई वो किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। यानी बात करते हैं कि जो गुप्त वंश था, यानी गुप्त वंश के बारे में बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना जो की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने की। और कब की भाई? श्रीगुप्त ने की 3री शताब्दी। कब की? 3री शताब्दी, 3री शताब्दी के अंतर्गत की। इसके अलावा बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त हुआ, यह चंद्रगुप्त प्रथम है, इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने जो लगभग की वो 320 ईस्वी है, 320 ईस्वी में की भाई। यानी बात करेंगे कि थोड़ा मैं पेन का कलर करता हूँ चेंज। यानी जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त वंश का वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कब की स्थापना भाई? 320 ईस्वी के अंतर्गत की। लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना पूछे तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई। कब की गई? 3री शताब्दी के अंदर भी की गई। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई? ये बैरम खान है। क्या है भाई? ये बैरम खान है, बैरम खान और हेमू के बीच में, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में, अकबर और बेगम खान के बीच में, अकबर और राणा के बीच में। तो ये हुई। बैरम खान कौन था? बैरम खान था अकबर का सेनापति। इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में हुई। यानी ऑप्शन इज, यानी बैरम खान और हेमू के बीच में हुई। और बात करते हैं कि जो बैरम खान, ये युद्ध कब हुआ भाई? ये हुआ जो हेमू का नाम क्या है? विक्रमाचंद्र भी था, हेमचंद्र। हेमचंद्र विक्रमादित्य था। इनके बीच में युद्ध हुआ। और ये युद्ध कब हुआ भाई? ये युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था भाई? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का, तुर्की का। तो जो मोहम्मद गौरी था वो अफगानिस्तान का शासक था। और किस वंश से था भाई? ये गौर राजवंश से था। किस वंश से था? गौर राजवंश से था। इसके अलावा बात करेंगे कि ये जो था 1173 से लेकर के इसका शासन 1206 तक रहा। 1173 से लेकर के 1206 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करते हैं बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की, शेरशाह की। तो बाजीराव पेशवा जो कि कौन सा था? द्वितीय। बाजीराव पेशवा द्वितीय की। और मस्तानी कौन थी भाई? जो मस्तानी थी ये थी बुंदेलखंड के थे, राजा बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के राजा थे कौन? छत्रसाल। बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल, छत्रसाल की बेटी। और बाजीराव जो पेशवा सेकंड हुए उनकी क्या थी? ये प्रेमिका थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो बिहार प्रदेश को किस जो मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था भाई? तो बिहार जो प्रदेश है इसको किस मुस्लिम शासक ने जीता? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज खान ने। तो इसका राइट आंसर होगा भाई कौन सा? खिलजी। खिलजी कौन सा खिलजी? तो ये मुस्लिम शासक था खिलजी मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कब भाई? 12वीं सदी के अंत में। 12वीं सदी के अंत में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो कि मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सूरत। यानी कब किए भाई? तो इन्होंने किए 1613 ईस्वी में। इसमें किसकी अनुमति से किए? तो जहांगीर की अनुमति से किए। यानी जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने क्या किया भाई? सूरत के अंदर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पहली जो सहायक संधि कौन सी थी? रोहेलखंड संधि, निजाम की, अवध की या झांसी की? कौन सी थी भाई? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा निजाम यानी हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम था। इन्होंने सर्वप्रथम यानी कब? 1798 ईस्वी को 1798 ईस्वी को निजाम ने पहली सहायक संधि की थी। और ये जो सहायक संधि थी भारत के अंदर, ये अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने के लिए कौन लेकर के आए? ये लेकर के आए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि ये तो होगी पहली सहायक संधि कौन सी थी। ठीक है भाई, आपको समझ में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कर्नाटक का जो संगीत है, कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहा जाता है भाई? मृत्युस्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को, स्वाति तिरुपाल को? किसको कहा जाता है भाई? तो इसमें राइट आंसर अपना होगा पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, हर्षवर्धन के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? तो इसमें बात करेंगे तो जो चीनी यात्री जो भारत आया था, प्रथम चीनी यात्री वो आया था चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुआ उनके शासनकाल में। और कौन आया तो इसकी भी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो ये आया था चीनी यात्री कौन? फाहियान। कौन भाई? फाहियान आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये कब से कब तक रहा? तो ये 399 से लेकर के 414 तक भारत में रहा। इन्होंने अपने समय भारत की यात्रा में जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ थे इनकी क्या की भाई? खोज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, क्या प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे पुकारा जाता है? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को और जहांगीर को। तो आपको सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। जैसे लाल किला है, इसके अलावा जामा मस्जिद है, ताजमहल है। यानी शाहजहां को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या कौन, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि जो अंतिम यानी 10वें जो गुरु हुए, अंतिम और 10वें जो गुरु हुए वो कौन हुए भाई? तो गुरु गोविंद सिंह हुए। इसके बाद जो हुई गुरु प्रथा जो होगी वो समाप्त कर दी गई और इसके साथ स्थान पर कौन से आ गया? गुरु ग्रंथ साहिब को क्या माना गया? अंतिम यानी गुरु ग्रंथ साहिब को अब से क्या, इसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया? अंतिम सिखों का गुरु और जीवित ग्रंथ मान लिया गया, जीवित का दर्जा दे दिया गया। और बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह यानी प्रथम, ये तो 10वें गुरु हो गए, और अंतिम यानी इसके पहले गुरु कौन थे? जो सिखों के जो पहले गुरु थे वो थे भाई कौन? आप सब जानते हैं, गुरु नानक साहब, गुरु नानक देव। इनका आप जन्म भी जानते हैं कि इनका जो जन्म कब हुआ? कार्तिक पूर्णिमा को हुआ और 1469 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। इसके अलावा इनकी मृत्यु की बात करें तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई। इसके अलावा बात करते हैं कि इन्होंने एक ओंकार यानी एक ईश्वर पर क्या दिया भी? बल दिया। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य, और कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ आरंभ हुआ था? इसकी बात करेंगे तो कुचिपुड़ी जो नृत्य हुआ ये कहाँ आरंभ हुआ था भाई? राजस्थान के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर या पंजाब के अंदर? कहाँ हुआ भाई? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य हुआ ये हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और जो 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने? 8 कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य इनमें से ये क्या माना जाता है भी? शास्त्रीय नृत्य इनमें से एक कौन सा है? एक कुचिपुड़ी नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें एक कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है ये किसके द्वारा किया गया? यानी चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा, हीनयान संप्रदाय के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका महायान संप्रदाय के द्वारा क्या किया गया भी? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? बात करेंगे किसके द्वारा भाई? महायान संप्रदाय के द्वारा। और महायान जो संप्रदाय है इसमें क्या है भाई? इसमें जो बौद्ध की जो मूर्तियां हैं, बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। किसकी? बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया क्योंकि ये जो महायान है, हीनयान है, ये संप्रदाय का अंश हैं, तो ये इसी के हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ताजमहल का जो डिजाइन है, कौन सा भी? कि ताजमहल का जो डिजाइन है वो तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये कौन था भाई? इस्माइल था, उस्ताद ईसा था, या मोहम्मद हुसैन था, या शाह अब्बास था? तो कौन था भाई? उस्ताद ईसा था। इसके लिए बात करेंगे कहीं कहीं स्रोतों के अंदर क्या मिलता है? तो कहीं कहीं उस्ताद अहमद लाहौरी भी मिलता है भाई। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा, और कहीं अगर ये ना हो तो ये है, और ये ना हो तो ये है भाई। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार है
किसे माना जाता है, यानी बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि को, अत्रेय को, मैत्री को, नागार्जुन को, यानी कौन सा माना जाता है। तो कल्कि तो आपको पता है कि भगवान विष्णु का अगला अवतार माना जाता है। मैत्री की बात ये है, जो मैत्री है ये माना जाता है, कौन सा भी, मैत्रेय, यानी ऑप्शन इज सी अपना राइट आंसर होगा। यानी बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन है भाई, भविष्य में, तो मैत्रेय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा कि सम्राट जो अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो मोती महल का, हीरा महल का, पंचमहल का या रंग महल का। तो किसका निर्माण है अकबर के द्वारा करवाया गया, तो अकबर के द्वारा करवाया गया वो है पंचमहल। कौन सा भी, पंचमहल। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ के किस राजा ने बनवाया था। तो किस राजा ने बनवाया था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, सकंदगुप्त ने, रामगुप्त ने। तो किसके द्वारा जो कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गया, तो ये करवाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यानी ये किससे संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो आपको पता ही है गुप्त वंश से संबंधित है, यानी मैं लिख देता हूँ गुप्त वंश से। किससे, गुप्त वंश से संबंधित है ये। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की, दयानंद वैदिक समाज की। तो इन्हीं के द्वारा कौन से, तो आर्य समाज की क्या की गई भी, स्थापना की गई। कब की गई आर्य समाज की स्थापना, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। 1875 ईस्वी के अंदर की गई। और बात करते हैं कहाँ पर की गई, तो ये की गई मुंबई, यानी उस टाइम बॉम्बे। कहाँ पर, बॉम्बे, यानी मुंबई के अंदर की गई, मुंबई के अंदर की गई। इसका उद्देश्य क्या था, वेदों की ओर, वेदों पर आधारित मूल्यों के प्रभावों और जो प्रथाएं हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना। यानी वेदों पर आधारित जो प्रथाओं को क्या देना भाई, प्रथाओं को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया भाई। तो किसके द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो इबादत खाने का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा कब करवाया गया, 1575 ईस्वी के अंदर करवाया गया। कब करवाया गया भाई, 1575 ईस्वी के अंतर्गत करवाया गया। और कहाँ पर बनवाया, तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बनाया गया। इबादत खाना का अर्थ क्या होता है, इबादत खाना का अर्थ होता है पूजाघर, जो हम आम भाषा में बोलते हैं आजकल पूजाघर। जो पूजा घर जो होता है उसको, यानी इन्होंने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर 1575 ईस्वी के अंदर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि भारत की जो प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी भाई, चांदी बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, कौन थी भाई। तो आप सभी को पता है कि जिसको रजिया, सुल्तान के नाम से रजिया बेगम, यानी ये कब से कब तक बैठी दिल्ली की गद्दी पर। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक हुई है। और कब से कब तक, 1236 से लेकर के और 1240 तक, 1236 से लेकर के 1240 तक। इसके अलावा बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद में, इल्तुतमिश की बेटी, ये थी इल्तुतमिश की बेटी।
इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है, रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान भाई कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का भाई, मैसूर का शासक था। आपको पता ही है, मैंने युद्धों में भी करवाया था कि मैसूर के जो 4 युद्ध हुए उनको भी हमने एक ही क्लास में देखा था। बात करते हैं जो टीपू सुल्तान है, ये जो टीपू सुल्तान है इसको क्या कहा जाता है, मैसूर का शेर कहा जाता है, मैसूर का शेर कहा जाता है। मैसूर का शेर किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसका जो शासनकाल रहा 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक रहा। कब से लेकर के 1782 से लेकर के 1799 तक। और मैसूर का सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ये भारत में प्रथम जो मुस्लिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो इस पर बात करेंगे। एक सेकंड, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनवी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन कासिम था या मोहम्मद गोरी था। कौन था भाई, तो आपको पता है इस सफल जो आक्रमण किया वो किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। और आपको ये भी पता है कि कब किया गया भाई, तो ये किया गया 712 ईस्वी में। कब किया गया, तो 712 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। और आपको ये भी पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसको, राजा दाहिर को पराजित किया, दाहिर को पराजित किया। और राजा दाहिर आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था युद्धों के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजा दाहिर जो था वो कहाँ का शासक था। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब से, 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है भाई, पूरा है ये गुरुद्वारा, यानी गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। जो नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है वो सिखों द्वारा किसका, गुरु अमरदास की समाधि के कारण, गुरु अगंद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की। तो किसकी समाधि के कारण माना जाता है भाई, तो ये माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण पवित्र माना जाता है। नांदेड़ जो पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है भाई, महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है नांदेड़। और बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह ने कब, तो 1708 ईस्वी के अंदर, कब भी 1708 ईस्वी के में 8 ईस्वी के अंदर कह ली भाई यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली। और इसी गुरुद्वारे को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है हजूर श्री हजूर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, श्री हजूर साहिब के नाम से भी इस गुरुद्वारे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विख्यात सोमनाथ जो मंदिर है, यानी विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान मोहम्मद ने, कुतुब बिन ऐबक ने और मोहम्मद गोरी ने। किसके द्वारा, तो सुल्तान मोहम्मद के द्वारा। यानी जो सुल्तान मोहम्मद है इसी को जाना जाता है, इसी को मोहम्मद गजनवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनवी कहते हैं, गजनवी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे इसने 1025 ईस्वी के अंतर्गत, कब भाई, 1025 ईस्वी के अंदर क्या किया भाई, सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। बात करते हैं इसकी संपत्ति को भी लूटा, यानी सुल्तान मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है इसमें से, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अजंता गुफाएं हैं या खजुराहो है, कौन सा इसमें सबसे पुराना स्मारक माना जाता है। तो बात करेंगे कि सबसे पुराना कौन सा माना जाता है, तो सबसे पुराना माना जाता है अजंता गुफाएं। कौन सी भाई? अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं की बात करूँ मैं तो इसका निर्माण जो करवाया गया वो लगभग कब 480 ईस्वी के आसपास करवाया गया, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के। यानी मैं थोड़ा पूरा डिटेल में लिख देता हूँ इसको कि तो इसका निर्माण जो करवाया गया वो करवाया गया दूसरी शताब्दी से लेकर के शताब्दी ईसा पूर्व से 480 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ भाई। इसके अलावा बात करते हैं, यानी इसका राइट आंसर तो यही है। अब बात करेंगे कुतुब मीनार का फिर कब हुआ, तो कुतुब मीनार का आप जानते हैं कब हुआ भाई, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। इसका निर्माण जो हुआ इसका हुआ 12वीं शताब्दी में, 12वीं में हुआ। इसके अलावा ताजमहल का निर्माण कब हुआ, तो आपको पता ही है शाहजहाँ कब था, 17वीं शताब्दी में था। कब था? 17वीं शताब्दी में था। इसके अलावा बात करते हैं खजुराहो का निर्माण कब हुआ, खजुराहो का निर्माण हुआ 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंतर्गत। कब हुआ? 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंतर्गत खजुराहो का हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट पर बात, ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना कौन सा हुआ भाई, तो अजंता गुफाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, पशुपतिनाथ की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। तो बात करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो पशुपति की, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और इंद्र है, इन तीनों का कोई साक्ष्य से हमें नहीं मिला है, कोई साक्ष्य से नहीं मिला। लेकिन पशुपति जो है इनकी जो शिवपति, ठीक है भाई। के आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ वो किससे संबंधित है, जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के, तो किससे संबंधित है भाई, इसका आंसर जो होगा वो है बौद्धों के। किसके भाई? बौद्धों के। जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है इसके अंदर जो क्या है भाई, बुद्ध की शिक्षाओं और जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं के लिए क्या है भाई, नियम है, इसमें के लिए नियम है। यानी बौद्धों के त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें बौद्धों के क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इनके साथ साथ जो भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो किस में दिए गए हैं, त्रिपिटक ग्रंथ में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। अगर आपने हमारा जो युद्ध वाला वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर जो होगा वो होगा 1761। यानी 1761 पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई वो किन के बीच में लड़ी गई, तो ये लड़ी गई एक तो मराठा वर्सेस कौन सा भाई, तो अफगान था, अफगान आक्रमणकारी कौन था, आप सभी जानते हैं, हेमंत शाह अब्दाली। इनके बीच में हुआ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई।
तो आप सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी वो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। किन किन के बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या हुआ भाई? इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर की क्या हुई? विजय हुई। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1455 में, 1688 में, 1526 में और 1822 में। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 1526 ईस्वी में, इसकी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 26 जून 1756 को, 23 जून 1759 को, 27 जून 1757 को। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये सेंटर का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये युद्ध आया न हो, प्लासी और बक्सर का युद्ध। बात करते हैं ये युद्ध जो लड़ा गया, ये लड़ा गया 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। बात करते हैं ये युद्ध जो है ये किन किन के बीच में लड़ा गया? तो बंगाल के नवाब थे कौन? बंगाल के नवाब था कौन भाई? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी का था रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज अधिकारी, इनके बीच में लड़ा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, यानी इम्पोर्टेंट, यानी बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1783 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में। तो इसका भाई ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी 1764 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में लड़ा गया, यानी नन ऑफ दीज कर दीजिए आप, नन ऑफ दीज है इसमें, क्योंकि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। और जो युद्ध लड़ा गया ये किसके बीच में लड़ा गया? तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किन किन के बीच में लड़ा गया। तो ये युद्ध जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी इनके अलावा बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, इनके अलावा अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। अगर इसकी तारीख पूछे तो 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया भाई? तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाया वो हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, शेर शाह ने, किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। आपने पता है पीछे क्वेश्चन में भी देखा था, उस्ताद हिस्सा इसका क्या था भाई? इसका क्या था? वास्तुकार था। बात करेंगे कि शाहजहां ने कब बनवाया, इसका निर्माण जो शुरू किया गया वो 1638 से लेकर के और 1648 तक चला। कब से कब तक चला? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे, यानी पेशवा किसे कहा जाता था? तो रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का जो मंत्री होता था उसको, मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो जो मुख्यमंत्री होता था इसको क्या कहा जाता था भाई? पेशवा कहा जाता था। यानी राजा के बाद में जो मराठा साम्राज्य में जो राजा के बाद में कोई शक्तिशाली था, राजा के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली कोई पद था तो वो यही था भाई। कौन सा? यही था। ठीक है भाई। इसका जो पेशवा होता था वो जो आठ अष्टप्रधान जो होती थी मंत्रियों की, अष्टप्रधान होती थी, इसका जो प्रमुख होता था अष्टप्रधान का वो कौन होता था? अष्टप्रधान का जो प्रमुख होता था ना, मंत्रियों की अष्टप्रधान होती थी, उसका प्रमुख भी कौन होता था? पेशवा होता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो भारत में पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, हरिश्चंद्र, आलमारा, झांसी की रानी। तो इसमें कोई भी मान पर विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बात करेंगे कि इन फिल्मों के बारे में। तो इन फिल्मों के बारे में अगर मैं बात करूं कि राजा हरिश्चंद्र की, अगर मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात करूं तो राजा हरिश्चंद्र जो भारतीय पिक्चर फिल्म थी, ये क्या हुई भाई? मुख्य बधिर फिल्म थी। ये मुख्य फिल्म थी, मुख्य बधिर फिल्म थी। बात करेंगे ये कब मुख्य बधिर फिल्म थी ये, और कब? 1913 के अंतर्गत, यानी पूर्ण लंबाई की पहली पूर्ण लंबाई की फिल्म कौन सी थी? तो भारतीय पिक्चर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। आलमारा के बारे में बात करूं, प्रथम बोलती फिल्म, प्रथम बोलती फिल्म थी। यह कब रिलीज हुई? 1931 में। तो भारत में जो निर्मित, भारत में पूर्णतः रंगीन जो फिल्म थी वो कौन सी थी भी? भारत में पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो थी भाई, कौन सी थी? किसान कन्या। और किसान कन्या जो थी वो 1937 के अंदर रिलीज हुई। इसके अलावा बात करूं मैं किसान कन्या की, किसान कन्या के बारे में, तो इसका जो निर्देशन किया गया, इसका निर्देशन यानी किसान कन्या, ये रिलीज कब हुई? किसान कन्या जो रिलीज हुई ये हुई 1937 में। ये किसान कन्या का जो निर्देशन किया वो किसने किया? ये निर्देशन किया ये भी कि ये किसने किया? तो ये किया मोती बी गिडवाणी ने, गिडवाणी के द्वारा किया गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण किया गया अर्देशीर ईरानी के द्वारा, अर्देशीर ईरानी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा। तो हम ऐसे ही डेली सेशन लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।